हाँ प्यारे बच्चों, आज इस स्टैटिक जीके की क्लास में आज ये आपके मंदिर की लास्ट क्लास है। 3 क्लास से हम पहले पढ़ चुके हैं, ये 4 नंबर क्लास है। तो अग्निवीर में कम से कम एक प्रश्न हर पारी में यहाँ से पूछा जाएगा कि जो भारत के प्रसिद्ध जो मंदिर है उनके नाम याद कर लेना और साथ में राज्य और स्थान का नाम याद कर लेना, ठीक है ना। तो आज इस क्लास में जो प्रमुख मंदिर है, ये लास्ट क्लास है, 3 क्लासें हो चुकी है। जो नए स्टूडेंट है तो एक बार यूट्यूब पे हमारे लकी स्टडी पॉइंट आर्मी के यूट्यूब चैनल पे अलग से प्ले लिस्ट है स्टैटिक जीके की, उसमें से आप देख लेना, ठीक है ना। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। जो महाराष्ट्र है राज्य के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में बात करेंगे। सीधा प्रश्न आएगा यहाँ से, महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध मंदिर है हरिहरेश्वर मंदिर। हरिहरेश्वर मंदिर है जो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आएगा कि हरिहरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ध्यान रखना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर कोंकण के एक खूबसूरत स्थल, कोंकण आपसे पूछ ले, एक कोंकण तट है, क्या है, कोंकण तट। कोंकण तट इस तट पे स्थित है और ये एक खूबसूरत मंदिर है। ध्यान रखना अरब सागर के समुद्र तल से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। हरिहरेश्वर मंदिर कोंकण तट की एक सुंदर तीर्थ स्थलों में से एक है। देखो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न क्या है, हरिहरेश्वर मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ध्यान रखना आपने जियोग्राफी में यदि पहले पढ़ा होगा तो ये भारत है और इस भारत के दक्षिण में एक महासागर है, उस महासागर का नाम क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में स्थित है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अब जियोग्राफी में कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो कुल विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। वर्ल्ड में महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप है 7 है, ठीक है ना। और महासागर कितने हैं, महासागर कितने हैं, 5, ठीक है ना। इस ग्लोब के बारे में बात करें, इस पृथ्वी के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों लगभग 29% भूभाग पर क्या है, स्थल है और लगभग 71% भूभाग पे क्या है, जल है। 29% भूभाग पर जो स्थल है इसमें कुल 7 महाद्वीप है और जो 71% है जो जलीय भाग है उसमें कुल 5 महासागर है। किसी बच्चे को याद है क्या 5 महासागरों के नाम, है ना। हाँ पटेल खड़ा हो, महासागरों के नाम और महाद्वीपों के नाम। महासागर कितने हैं, 5, नाम क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अल्टार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और एक दक्षिणी महासागर। कितने हो गए, 5। दक्षिणी महासागर 1, हिंद महासागर 2, प्रशांत महासागर 3, एक है अल्टार्कटिक और एक है आर्कटिक। तो कुल कितने हो गए, अल्टार्कटिक एक महासागर भी है और एक महाद्वीप भी है, ठीक है ना। कुल महाद्वीप कितने हैं, 7, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अल्टार्कटिक। कितने हो गए, और एक यूरोप। कितने हो गए भाई, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सर्वाधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में, एशिया में। सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में, एशिया में। क्यों, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप में है, चीन एशिया महाद्वीप में है, ठीक है ना। सबसे अभी वर्तमान की बात करें तो नई जनगणना के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा इंडिया। पहले कौन था, चीन। तो ये कोरोना काल है ना, बाकी देशों की जनसंख्या माइनस में गई है और इंडिया में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। बेरोजगारी वैसे ही है ना, ठीक है ना।
तो नीचे बैठ भाई। कुल 5 महासागर है। अब जो बात करें हिंद महासागर, हिंद महासागर हमारे भारत में 2 भागों में विभाजित है। एक तो है अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर तो है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अब अरब सागर का ही जो ये भाग है ना, इससे कहते हैं कोंकण तट। यहाँ पर है मालाबार तट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोंकण तट में है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? हरिहरेश्वर मंदिर, ठीक है ना। तो बस नाम लिख देना, हरिहरेश्वर मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद में सिद्धि विनायक जी का मंदिर है, ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बस नाम याद कर लेना, सिद्धि विनायक मंदिर, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। सिद्धि विनायक जी का मंदिर है। सीधा प्रश्न आएगा, कितना सुंदर प्यारा मंदिर है सिद्धि विनायक जी का मंदिर, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हरिहरेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, सिद्धि विनायक जी का मंदिर महाराष्ट्र, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो, सिद्धि विनायक मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह मंदिर मुंबई शहर के, ध्यान रखना, मुंबई शहर का एक गांव है, गिरगांव नामक स्थान में स्थित है। भगवान गणेश जी को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में किया गया है। और इसमें ध्यान रखना, इसके गोंडेपंत देशमुख परिवार के ने निधन के बाद में, ध्यान रखना, 1952 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। भाई इसका निर्माण तो 19वीं सदी में किया गया है, लेकिन उसके बाद में पुनः निर्माण इसका 1952 में हुआ है। ज़्यादा इतनी विस्तार से बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धि विनायक जी का मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ भाई, आजा। उसके बाद में ज्योतिबा मंदिर, कौन सा मंदिर है? ज्योतिबा मंदिर। ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थान है कोहाल, है ना, कोल्हापुर, जहाँ पर ज्योतिबा, ध्यान रखना, भगवान केदारनाथ के अवतार के रूप में माना जाता है। और ज्योतिबा मंदिर भी एक, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। भगवान केदारनाथ का मंदिर कहाँ पे है भाई? और किसका है? भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो यहाँ पर एक महात्मा थे, संत पुरुष थे, जिनका नाम था ज्योतिबा, जिसको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनका मंदिर है, ध्यान रखना, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो भाई नाम लिख देना, ज्योतिबा मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बस नाम लिखना, ज़्यादा इसमें विस्तार लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, कैलाशनाथ मंदिर, है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ना। महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, औरंगाबाद, जिसका वर्तमान में नाम है संभाजी नगर, संभाजी नगर में स्थित है, ठीक है ना। औरंगाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? संभाजी नगर। लिख लो, है ना इसको। ठीक है ना। कैलाशनाथ जी का मंदिर है संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। संभाजी नगर का पहले नाम क्या था? औरंगाबाद, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया। औरंगाबाद, यहाँ पर वर्तमान में एक मकबरा है, किसका है? औरंगजेब का, जो हाल ही में विवाद में। उसके बाद में एक यहाँ पर भाई गुफा भी है, ध्यान रखना, एक गुफा भी है, एलोरा की गुफा, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि एलोरा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, है ना। एलोरा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो मैं कुछ हट के प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के सबसे बड़े राज्य, ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 रम्मू, है ना, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, रम्मू, ये 4 बड़े भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, रम्मू याद कर लो। और छोटे राज्य जीएसटी, जो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है ना, ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य है। तो ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। कैलाशनाथ पुरी का मंदिर हो गया। उसके बाद में श्री साईं बाबा का मंदिर है,
ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो लगभग राज्यों में साईं बाबा का मंदिर है, लेकिन महाराष्ट्र का विश्व भर में साईं बाबा का मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है ना। ऊपर माना जाता है कि ये गुंबद है, ये किसका बनाया गया है, सोने का बनाया गया, ठीक है ना। तो ये साईं बाबा का मंदिर है, ध्यान रखना। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, बस इतनी बात याद रखना। और ये भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, भारत का प्रसिद्ध प्रसिद्ध साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उसके बाद में महालक्ष्मी जी का मंदिर, महालक्ष्मी जी का मंदिर वैसा देखा जाए तो लगभग हर क्षेत्र में मिलेगा, महालक्ष्मी जी का मंदिर है। लेकिन इसको भाई सीधा बिठाना, पंडित जी इसको सीधा बिठाओ, सीधा बैठे एकदम, है ना। जानवर हो गया। महालक्ष्मी जी का मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद में बात करें, लिख दिया ना इसको भाई, क्योंकि ये पर्सन है ना, ऐसे पर्सन गलत नहीं होने चाहिए। मैं आपसे पर्सन पूछ लेता हूँ कि भाई महालक्ष्मी जी का मंदिर कहाँ पे है। ऑप्शन दे रहा हूँ, सुन लो। राजस्थान, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र। तो देखो पूरे राज्यों में है, लेकिन प्रसिद्ध पूछ ले तो प्रसिद्ध कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महालक्ष्मी जी का मंदिर किन राज्यों में है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी एमपी, और ऑप्शन सी यूपी, और ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो उपयोग सभी, लेकिन प्रसिद्ध महाराष्ट्र का है। अन्य मंदिरों के बारे में बात करें तो एक है नादेड़ गुरुद्वारा, ठीक है ना। नादेड़ गुरुद्वारा ये सिख धर्म से सिख संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना। सिख संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद में हरिहरेश्वर मंदिर, इसके बारे में अभी हमने बात की है। परली वेदनाथ जी का मंदिर, इगतपुरी पगोड़ा मालेश्वर मंदिर, और रजगांव महागणपति का मंदिर है, और शनि, ध्यान रखना, शनि सिंगणापुर मंदिर, ध्यान रखना। एक महाराष्ट्र में ये एक शनि मंदिर लिख देना भाई, शनि मंदिर। एक महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है सिंगणापुर, समझना। महाराष्ट्र में मुंबई के पास में एक, मुंबई और पुणे के पास में एक बीच में एक गांव है सिंगणापुर, वहाँ पर एक शनि महाराज का मंदिर है। काले पत्थर की एक मूर्ति लगाई गई है वहाँ पे, प्राचीन एक मूर्ति है। माना जाता है कि वो स्वतः ही धरती में से प्रकट हुई है। और इस गांव में घरों के आज भी दरवाजे नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, खुला रहता है पूरा गांव। यहाँ पे चोरी नहीं होती है, ध्यान रखना। भगवान शनि जी की इतनी कृपा है, यहाँ पे कोई चोरी नहीं करता है। आज भी घरों के दरवाजे खुले रहते हैं, दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है। मतलब एक बार की घटना है, मानी जाती है कि यहाँ पर कोई चोर आ गए थे और चोरों ने चोरी की, और चोरी करने के बाद में वो दोनों ही क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। तो आप चोरी कर लोगे तो घर से आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप घर से बाहर जाओगे, चाहे घर वाला, घर का जो मालिक है वो 5 दिन के बाद में आएगा तो भी आप वहीं रहोगे ना। तो यहाँ पर एक शनि महाराज का मंदिर है, भगवान शनि का, काले रंग पत्थर की एक मूर्ति है। और इस गांव में आज भी घर के दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है, ठीक है ना। इसके खड़ा कर दे इसको ना, खड़ा हो जा, वापिस वही तरीका है तेरे, खड़ा हो जाए भानु, खड़ा हो जाए एक बार, ठीक है ना। तो ये भाई महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिर हो गए। पहला मंदिर हमने कौन सा पढ़ा है, हरिहरेश्वर मंदिर, सिद्धि विनायक जी का मंदिर, महालक्ष्मी जी का मंदिर, ज्योतिबा, है ना, ज्योतिबा फुले नहीं भाई, ज्योतिबा का मंदिर, ज्योतिबा फुले अलग है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट राज्य के बारे में बात करें, हेडिंग डालना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हेडिंग डालना आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिर, आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिर।
आंध्र प्रदेश में एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है मल्लिकार्जुन स्वामी जी का मंदिर, जो ध्यान रखना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आपसे पूछ ले दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। और आपसे पूछ ले दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध है ना, जो सॉरी आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? क्या कर रही है तुम? खड़ी हो एक बार। ये क्या कर रही है इसमें? ठीक है ना भाई, ये मल्लिकार्जुन स्वामी जी का मंदिर है जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। तो कम से कम शर्म कर ले, है ना बेटा, घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है। नीचे बैठ। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद है रखनी। आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। भारत का सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। ठीक है ना। भगवान श्री राम ने किस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी? रामेश्वर, जो भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद में लेपाक्षी मंदिर, सीधा प्रश्न आएगा कहाँ पे है? लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है, कच्चीपुड़ी। याद है ना? कच्चीपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि वही आंध्र प्रदेश के लोग अंधे हैं और क्या खाते हैं? कच्ची पूड़ी खाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि पूड़ी होती है ना खाने के लिए। एक तो होती है पूड़ी तानसेन जाफरी और एक है खाने के लिए ना, पूड़ी होती है ना, सब्जी में खाते हो ना। तो आंध्र प्रदेश के लोग कच्ची पूड़ी खाते हैं। तो कच्ची पूड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। भाई ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर, अब रंगनाथ मंदिर देखो ध्यान रखना, तमिलनाडु में भी स्थित है और आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। ठीक है ना। भगवान विष्णु को समर्पित है रंगनाथ जी का मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है ना, ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। भाई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। आपने एक नाम सुना है तिरुपति बालाजी का मंदिर? तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ में तो है भाई, है ना। लेकिन ध्यान रखना, वेंकटेश्वर मंदिर है जो आंध्र प्रदेश में है, जिसे तिरुमला या तिरुपति बालाजी के मंदिर के रूप से जाना जाता है। ये भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति एक शहर है, वहाँ पे स्थित है और एक प्रसिद्ध हिंग मंदिर है, ध्यान रखना। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान वेंकटेश्वर, ध्यान रखना, इसे भगवान का एक अवतार माना जाता है और भगवान विष्णु का अवतार इसे माना जाता है, ध्यान रखना। तो वेंकटेश्वर, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का तिरुपुरम है ना, एक शहर है, वहाँ पे एक मंदिर है, बस नाम याद कर लेना। उसके बाद में है ना रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। बस शॉर्टकट में याद कर लो, एपी। रामप्पा आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है। ठीक है। भगवान शिव को ये समर्पित है, ध्यान रखना, भगवान शिव को समर्पित है। और ये ध्यान रखना, ये जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य थे, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हो गया था? अलग राज्य बन गया था। ठीक है ना। तब मेरी बात सुनो, दक्षिणी भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ध्यान रखना। अभी वर्तमान में ये ध्यान रखना किस में आ गया है? तेलंगाना में आ गया है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
ठीक है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बॉर्डर पे स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल है किया गया है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है। अब इसमें देखो मेरी बात सुनो, श्री कालाहस्ती मंदिर, श्री कालाहस्ती मंदिर, चित्तूर सिंचल मंदिर, विशाखापट्टनम, ध्यान रखना विशाखापट्टनम है, मंगलगिरी, ये एक मंदिर है ना। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ? अमरावती। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मेरी बात सुनो, जब तेलंगाना से सॉरी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य बना 2014 ना, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। समझ लो इसको, मैं समझा देता हूँ। वर्तमान में भारत में 28 राज्य प्लस 8 क्या है? यूटी है। 2014 में ध्यान रखना, 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या बन गया था? एक अलग राज्य बन गया था। आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना था, उसका नाम क्या था? तेलंगाना। ठीक है ना। ये बना था भारत का 29वां राज्य। लेकिन 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। धारा 370 है जम्मू कश्मीर से, और 35 है ये धारा हटा दी गई, ध्यान रखना। विशेष राज्य था जम्मू कश्मीर को, धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 35A के बारे में भी मैंने क्लासों में कई बार बताया था, लेकिन ये हटाई कब गई है? 31 अक्टूबर। सन डेट याद कर लेना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान रखना, राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 29 की जगह 28। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? ध्यान रखना 7 थे, है ना। 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 नए और बन गए तो कितने हो गए? 9। फिर क्या होता है? 2020 में, 2020 में ध्यान रखना, 2020 में दादर और नागर हवेली जो अलग अलग द्वीप समूह थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें दोनों को क्या कर दिया था? एक कर दिया था, दादरा नागर हवेली और दमन को। ठीक है ना, दादर और दमन दीव, ठीक है ना, इन दोनों को क्या कर दिया? एक ही बना दिया गया। तो 9 की जगह कितने हो गए? 8 यूटी हो गए। इन दोनों को एक कब किया था? 2020 को। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड। हेडिंग डालना उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर। पानी है क्या इसमें? हाँ लेके आ। ठीक है ना, हेडिंग डालना उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में ध्यान रखना, एक मंदिर है प्रसिद्ध, नंदा देवी का मंदिर। ठीक है ना, नंदा देवी का मंदिर है। उत्तराखंड में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे एक मंदिर है देवी का। नंदा देवी का मंदिर उत्तराखंड में है, प्रसिद्ध मंदिर है। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार एसएससी में, ध्यान रखना, तो इसलिए ये प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है ना। तो ये एक उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का। एक अलग राज्य बन गया था और यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड का निर्माण किया गया। अब ये ध्यान रखना, ये एक मंदिर है नैनीताल शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर, एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? चोटी है भाई एक, उस चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी। और यहाँ पर देवी का मंदिर है, तो इसलिए इस मंदिर का नाम क्या हो गया? नंदा देवी का मंदिर।
जागेश्वर धाम ये अल्मोड़ा में स्थित है। ध्यान रखना, उत्तराखंड ये स्थान पूछा गया है ना। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा स्थान किस राज्य में, ये प्रश्न पूछा गया है ना, उत्तराखंड में। ध्यान रखना। अब ये देख लो, मेरी बात सुनो। हाँ, एक हिल स्टेशन है अल्मोड़ा, एक हिल स्टेशन है, ध्यान रखना, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है, जागेश्वर धाम मंदिर। ठीक है ना भाई। देखो, नींद का मौसम है, गर्मी का टाइम है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टाइम है ना, एग्जाम नज़दीक है। कंपटीशन कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक चीज़ पढ़ो, बार बार पढ़ो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो। एक विषय वस्तु, चाहे आप कोई गाइड पढ़ो, चाहे आप कोई नोट्स पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे नोट्स पढ़ो, जिसके भी आप नोट्स पढ़ो ना, बार बार पढ़ो। नई चीज़ आपको मिले तो नई चीज़ उसमें ऐड कर लो, ठीक है ना। नई चीज़ की भाई, मान लो कि भारत के प्रमुख मंदिर, ये आपके नोट्स है। अब कोई नए आपको मंदिर मिल गए जो मैंने नहीं लिखवाया है, एग्जाम में आ गया तो उसको ऐड कर लो। नोट्स बार बार नहीं बनते हैं, लाइफ में नोट्स एक बार बनते हैं, और ज़िंदगी में एक बार कोचिंग भी करनी चाहिए। जो फर्स्ट बार कोई तैयारी कर रहा है ना, उसको एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए ऑफलाइन। और ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है, मैं ये बता रहा हूँ आज। रात दिन का अंतर है। किसी की भाई मजबूरी है कि मेरे पास में इतना ना है तो पैसे है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, या घर से मैं दूर जा नहीं सकता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, है ना। भगवान ने बना तो पुरुष दिया है, लेकिन लक्षण कुछ अलग ही होते हैं, है ना। डिफेंस में आते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ से जोश जोश में आ जाते हैं कि मैं तैयारी करूँगा, यहाँ पे आकर के कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, रोते हैं, ऐसे करना वापिस भाग जाते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ध्यान रखना। अभी आप क्या खो रहे हो, नींद। घर परिवार में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको छोड़ रहे हो, सामाजिक कार्यक्रम छोड़ रहे हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा इतना कंपटीशन नहीं है। फॉर्म को देके ऐसे मत समझना इतने फॉर्म अप्लाई किए हैं तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, ऐसा वैसा ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आसपास ही देख लो ना, बच्चों की तैयारी किस लेवल पे है। एग्ज़ाम आएगा फिर भागते हैं बच्चे कि अब क्या करूं सर, नोट्स दे दो, या ऐसा कर दो वैसा कर दो। और ध्यान रखना, आपको भाई डिफेंस की तरफ से 1-2 दिनों के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के अंदर जीके प्लस साइंस, जनरल साइंस कि मैं प्रश्न दूंगा। अब साइंस, वैसे साइंस वाले सर से पूछ लेना, यदि वो दे रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मेरे नोट्स दूंगा प्रश्नों के माध्यम से ना। जैसे कि इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं उनके प्रश्न हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिकल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज़ का मैं टारगेट दूंगा 5 पेज या 10 पेज, उसका टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब यदि डिफेंस से मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फोटो कॉपी निकाल लेना यार, 100-200 रुपये लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। यहाँ पे भाई अब इतने बच्चे हैं तो टाइम भी लग सकता है, तो आप मार्केट से फोटो कॉपी भी निकाल लेना। पर्सन एक भी बार नहीं जाएगा करंट को छोड़ करके, ठीक है ना। साथ में छोरी की क्लासें लग रही है तो एक एक चीज़ को पढ़ो भाई, जो मेहनत करे है ना उसका फल मिलना चाहिए, टाइम पास नहीं, ठीक है ना। विश्वनाथ, विश्वनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ध्यान रखना। कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना भाई। जो ये अभी हम आपने पढ़ा है जागेश्वर,
धाम है, वहां पर ही विश्वनाथ जी का मंदिर स्थित है। ठीक है ना, लिख दिया ना इसको। उसके बाद में बात करें गारजिया मंदिर। गारजिया मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड एक बहुत ही सुंदर राज्य है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, उत्तराखंड चले जाना। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। वहाँ पर लगभग हर 1 किलोमीटर में आपको मंदिर ही मंदिर दिखेंगे। ठीक है ना, एक पहाड़ी इलाका है, सुंदर इलाका है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये भाई एक ये लिख देना, गारजिया जो मंदिर है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के। उसके बाद में नैना देवी मंदिर। ठीक है ना, उत्तराखंड में नैनीताल शहर के पास में स्थित है नैना देवी का मंदिर। ठीक है ना, तो ये भी वही लिख देना, नैना देवी का मंदिर है उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक विशेष ये मंदिर क्यों है, क्योंकि नैना देवी का मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल शहर में स्थित है। ये एक प्रमुख हिंदू मंदिर है और यहाँ पर माँ नैना देवी, जिसे माँ नैनी भी कहा जाता है, उनका एक मंदिर है। और माँ नैना देवी को ये समर्पित है, जो भगवान शिव ध्यान रखना, भगवान शिव की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। शक्ति कौन थी? कौन बताएगा? शक्ति, जिसे देवी शक्ति भी कहा जाता है। हाँ, पार्वती। अरे किसी को नहीं पता है शक्ति कौन थी? भगवान शिव। मैं समझा देता हूँ मेरी बात, शक्ति कौन थी ना। धार्मिक कार्यक्रम भी देखा करो भैया ना। जितनी सोशल मीडिया में आप रील्स देखते हो ना, उससे अच्छा है कि महाभारत, रामायण, है ना, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इनको देखो आप। शक्ति ध्यान रखना भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी, है ना। प्रजापति, है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उसकी पुत्री थी। प्रजापति एक भारत के महान शासक में से एक शासक थे। शक्ति और शिव की शादी हो जाती है और एक बार प्रजापति ने अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ के आयोजन में शक्ति और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, बाकी सभी देवी देवताओं को बुला लिया गया। प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उसे भी घमंड था। और शक्ति ध्यान रखना अपने पति के पिता के खिलाफ में जाकर के भगवान शिव से शादी करती है, ध्यान रखना। प्रजापति चाहता था कि ये एक मतलब राक्षस प्रवृत्ति, है ना, एक मतलब वन मानस की तरह भगवान शिव जी, है ना, जिसमें गलों में मतलब क्या रहते थे? सांप, है ना, विभिन्न प्रकार के नशेड़ी माना जाता था शिव जी को। फिर भी माँ शक्ति ने शिव जी से शादी की। फिर इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया शिव जी को, तो शक्ति आती अपने पिताजी के पास में और फिर उस यज्ञ में ध्यान रखना सती, है ना, भगवान शिव की पत्नी सती माता क्या हो जाती है? सती हो जाती है। शिव जी फिर आते हैं, तांडव करते हैं, तो देवी सती के जो अंग है अलग अलग स्थानों पे गिरते हैं, तो वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गई है। भारत में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। ठीक है ना, तो उसमें से एक ध्यान रखना नैना देवी। ठीक है ना, नैना देवी शक्ति के रूप में पूजा की जाती है ना, भगवान शिव की प्रथम पत्नी के रूप में। ठीक है ना, और ये मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब भारत में शक्तिपीठ कितने हैं? 52? नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तो शक्ति माता के बारे में बता रहा हूँ। ये शक्तिपीठ नहीं है, लेकिन है ना, शक्ति माता के रूप में नैना देवी का अवतार माना जाता है। ठीक है ना, ये बता रहा हूँ। ये मैं कोई शक्तिपीठ मतलब भारत में जैसे कि
दक्षिण में भी है एक कामाख्या माता असम में, वो भी एक शक्तिपीठ है, और एक पाकिस्तान में हिंगलाज माता, ठीक है ना। अब मुझे पूरे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो शक्ति माता थी उनके जो शरीर के अंग गिरे थे वहाँ पे शक्तिपीठों की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये है ना भगवान शिव की पत्नी शक्ति के रूप में अवतार माना जाता है, सती, हाँ सॉरी सती है ना। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण मंदिर उत्तराखंड के, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है, अनुसुईया देवी का मंदिर, ध्यान रखना अनुसुईया देवी का मंदिर, बालानी देवी और एक चंडी देवी, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया है, अनुसुईया मंदिर कहाँ पे है, ठीक है ना, ये मंदिर है उत्तराखंड में, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। बालानी देवी का मंदिर, ये भी उत्तराखंड में है। चंडी है ना, चंडिका काली माता का मंदिर है, ध्यान रखना काली माता का मंदिर है। चंडी देवी, चंडिका, माई चंपावत है ना, चंपावती, ठीक है ना, ये मंदिर है, ये प्रमुख है मंदिर आपके उत्तराखंड में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें चंद्रबदनी है ना, चौमुंदा देवी, धारा देवी है ना, सर्वाधिक भाई देवी के मंदिर कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही। हरियाली देवी, ठीक है ना। कामाख्या देवी, देखो मेरी बात सुनो, कामाख्या देवी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है, असम में, लेकिन एक कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पे है, उत्तराखंड में भी। कामाख्या देवी का जो मुख्य मंदिर है असम में, वो है क्या, एक मतलब शक्तिपीठ है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कामाख्या देवी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जिसमें है ना देवी के योनि के रूप में पूजा की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें बिहार, ठीक है ना। बिहार के प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण है बोधि मंदिर। कौन सा मंदिर है, बोधि। यहाँ पर भगवान महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। बोधि इसे कहते हैं बोध गया, बोध गया, ठीक है ना। अब समझना, महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व, स्थान लुम्बिनी, कपिल वस्तु। अब इसमें इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, कुछ इतिहासकार बता रहे हैं कि लुम्बिनी कपिल वस्तु वर्तमान में नेपाल है, और कुछ बता रहे हैं बिहार में, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी मतभेद है। लेकिन प्रमाणित ये माना जाता है कि लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पे, नेपाल में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है, सुधोधन। माता का नाम महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक है ना। अब महामाया की मृत्यु हो जाती है 7वें दिन, जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। सिद्धार्थ का जन्म होने के बाद में 7 दिन बाद में महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने। छोटी अवस्था में लगभग 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया जाता है, किसके साथ में, यशोदा। और उनकी एक पुत्री होती है, उसका नाम क्या है, पुत्र होता है, उसका नाम है राहुल, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग देते हैं। इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। फिर लगभग 6 वर्षों तक महात्मा बुद्ध तपस्या करते हैं, और 35 वर्ष की आयु में बिहार में स्थान है बोध गया, जिससे कहते हैं महाबोधि। यहाँ पे मंदिर भी है, एक नदी है, इस नदी का नाम है निर्जना नदी, है ना। पिंपल का वृक्ष है, पिंपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। और इसके बाद में सिद्धार्थ क्या बन गए, गौतम बुद्ध, ठीक है ना। तो ये एक है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। ये स्थान है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में बात करें जानकी मंदिर,
है ना। जानकी मंदिर कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है ना। जानकी मंदिर कहाँ पे है? बिहार में, याद कर लेना, यह भी प्रश्न पूछा गया है। जानकी किसे कहते हैं भाई? जानकी किसे कहा गया है? सीता, है ना, है ना। तो बिहार में सीतामढ़ी है ना स्थान है, वहां पे जानकी देवी का मंदिर है। उसके बाद में मुंडेश्वरी, ना, मुंडेश्वरी मंदिर, ये भी कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है ना, ये है बिहार में स्थित है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख मंदिर थे बिहार के। एक तो महात्मा बुद्ध का मंदिर है जहाँ पे बोध गया में, है ना, और एक है जानकी माता का मंदिर, और एक है मुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भारत का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? अरे कल परसों ही बताया था भाई, चंद्रोदय कहाँ पे है? चंद्रोदय मंदिर कहाँ पे है? यूपी में। सर्वाधिक लंबा मंदिर, सबसे चौड़ा मंदिर, सबसे महंगा मंदिर, नहीं पता है क्या? तो ये दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर है। तो कहाँ गया पहले ये बता, क्लास चल रही है ना? थोड़ी बहुत यार शर्म कर लो करो, है ना, इतने बड़े हो गए हो क्या? नेक्स्ट बात करें विष्णु, विष्णु पद मंदिर जो कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है ना। विष्णु पद मंदिर है जो बिहार राज्य में स्थित है, बस नाम याद कर लेना। विष्णु पद मंदिर कहाँ पे है? बिहार में, विष्णु पद मंदिर बिहार। और मंदिर, अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में बात करें तो एक मंदिर है पटना साहिब मंदिर, महावीर जल मंदिर, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है। महावीर जल मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है। महाबोधि मंदिर, इसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं। पटन देवी का मंदिर जो पटना में है, जो बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। इन, है ना। उसके बाद में भाई एक ध्यान रखना, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर, है ना, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर, इसे वेदनाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये अन्य महत्वपूर्ण जो मंदिर थे, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लो। जानकी देवी है, और एक महाबोधि, एक महावीर जल, ठीक है ना। ये 3-4 मंदिर है जो बिहार के प्रसिद्ध मंदिर है, इनके नाम आप याद कर लेना। उसके बाद में असम, असम में ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण ये मंदिर, कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक तो कोणार्क सूर्य मंदिर, और एक है ध्यान रखना कामाख्या देवी का मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है, ठीक है ना, ये एक शक्तिपीठ है। ध्यान रखना ये असम के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पे माँ सती के योनि का भाग गिरा था, और जिस जगह पे ये शक्तिपीठ स्थापित की गई है, ठीक है ना। और ध्यान रखना जिस वजह से शक्तिपीठ और पावन स्थल है, इस मंदिर में तांत्रिक सिद्धियों, लोग ध्यान रखना तांत्रिक, किसी पे जादू टोना, किसी पे वंशीकरण हो गया है, तो इस मंदिर में उन लोगों का इलाज किया जाता है, निःशुल्क इलाज किया जाता है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जादू टोना, वंशीकरण, वंशीकरण है का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अथर्ववेद, ठीक है ना। वहाँ से धीरे धीरे ये जादू टोना, वंशीकरण, अंधविश्वास बढ़ गया था। रियल बात तो ये है ना, लोग इन पे आस्था विश्वास करने लग गए थे। आप कुछ ऐसे भी देखते हो, देखो वास्तव में ये जादू टोना वंशीकरण होता है क्या? मुझे ये बताओ, होता है या नहीं होता है? होता है भाई, है ना। दूर ही रहना इनसे, भगवान का नाम ले लेना, है ना। जादू टोना भी होता है, वंशीकरण भी होता है, ध्यान रखना। घर के घर उजड़ गए, गांव के गांव उजड़ गए, ध्यान रखना। गांव के गांव भूतिए गांव बन गए, ठीक है ना।
तो राम राम कर लेना भाई। आप देखते हो ना, तो ये एक रास्ता इस साइड जा रहा है, एक रास्ता इस साइड जा रहा है ना, चौराहा होता है ना, ज़्यादातर वहाँ पे मटकी कुछ है ना। अब सामान तो उसमें क्या होता है मैंने नहीं देखा है, लेकिन नारियल है ना, ये लाल कपड़ों में बांध करके। तो भारत जादू टोना में ध्यान रखना सबसे आगे है। एक देखा जाए तो ये जादू टोना होता है, और दूसरी तरफ अमेरिका और जो ये देश देखते ना, उसमें कुछ नहीं होता ये सब मामला, ठीक है ना। ठीक है ना, किसी भी भाई जादू टोना वंशीकरण तांत्रिक विधि का प्रभाव है तो चले जाना कहाँ पे, असम में कामाख्या माता के मंदिर में, ठीक है ना। और ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर है योनि की पूजा की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें भाई, इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका संबंध महाभारत के कई हिस्सों से भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, महाभारत से संबंधित भी है। मान्यता है कि यहाँ के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत काल में किया गया। आप देख लो, मंदिर है ना, ये कामाख्या देवी का मंदिर है, यहाँ पर मंदिरों का समूह है, अलग अलग मंदिर है, मुख्य पीठ है ना वो है कामाख्या देवी का मंदिर। माना जाता है कि यहाँ पर मंदिरों का निर्माण महाभारत काल से हुआ है। किस काल से हुआ है? महाभारत काल, ठीक है ना। तो ये प्राचीन मंदिर। उसके बाद में है ना उमादा मंदिर। उमादा भारत के असम राज्य में एक गुवाहाटी शहर में स्थित है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है और असम के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। नाम देवी उमा देवी पार्वती के नाम से, ध्यान रखना ये देवी को समर्पित है, पार्वती है ना। और माना जाता है कि महाभारत काल में भगवान शिव और उसकी पत्नी पार्वती यहाँ अपने वनवास के दौरान बसे थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये उमादा देवी है, माँ पार्वती के रूप में अवतार माना जाता है। और मंदिर कहाँ पे है? असम में, ठीक है ना। नेक्स्ट मंदिर लिखना है ना, नवग्रह मंदिर। इसको वापस खड़ा कर दे, खड़ा हो जा तू। जिसको भाई नींद आ रही है ना तो लिख लिया करो ना, बाकी है ना जिसको नींद आ रही है, देखो ये नींद का मौसम है ना, क्योंकि अभी तो नींद आ रही है लेकिन कुछ समय के बाद में नींद लेने की कोशिश करोगे, नींद नहीं आएगी। रियल में बात ये है ना, अभी तो नींद आ रही है क्योंकि बापू की हॉस्टल में खाते हो हैं, और कुछ समय के बाद में नींद लेने की कोशिश करोगे, नींद नहीं आएगी, है ना। जिस दिन रिजल्ट आएगा 2 दिन तो उस दिन नहीं आएगी, है ना। और 4-5 दिन पहले नहीं आएगी कि रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आ गया फिर फाइनल मेरिट आएगी, उस समय और नहीं आएगी। नंबर आ गया तो नींद आ जाएगी, नहीं तो साथ वाले का नंबर आ गया और आपका नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगी। देखो बात यह है कि नींद लो, कोई बात नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद लेनी चाहिए यार। भारत की राजधानी याद नहीं है, भारत का क्षेत्रफल याद नहीं है किसको याद है? भारत का क्षेत्रफल किसको याद है? हाथ खड़े करना एक बार। कैसे हो खड़ा हो? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का कितना है? कैसे हो तू? क्या खड़ा हो जाता हूँ? हाँ हाँ खड़ा हो, नीचे बैठ, तू नीचे बैठ। भारत की उत्तर से दक्षिण है लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण है 75-16 पॉइंट, ये तो सीमा बता रहे तुम।
मैंने क्या पूछा है? भारत की उत्तर से दक्षिण ये लंबाई और ये चौड़ाई, हाँ, 3214, और ये चौड़ाई, है ना? कहते हैं ना कि उठते ही तीर नहीं लेने चाहिए, सुना ना? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो क्यों पंचायती कर रहा था तुम? ज्यादा होशियार बन रहा है? बता भाई, उत्तरी बिंदु कौन सा है? अब मैं तेरे से ही पूछूंगा। हाँ, इंदिरा कोल। कौन है इंदिरा जी? इंदिरा कोल कहाँ पे है? ऐसे क्या है? और उत्तर में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम तो होगा। अरे लद्दाख, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका तो है इंदिरा कन्याकुमारी, और यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूर्वी बिंदु, पहले तो राज्य पता होना चाहिए, राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। स्थान का नाम क्या है? किबिथु, वेरी गुड। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु, अरे स्थान का नाम है ना, देख ले, वो देख रहे, फोन में सर्च करके देख रहे। गौर माता किरक्रिक क्षेत्र, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है ना? पहले तो पूरी चीज याद करो, उसके बाद में कोई प्रश्न पूछे ना तो बट जवाब आना चाहिए, समझ गए ना? ओके। अब मैं तो अभी ये नॉर्मल पूछा है, अभी मैं आपसे अक्षांश और देशांतर विस्तार पूछ लूँ तो डीप हो जाएगा। डीप क्या है भाई? प्रश्न पूछा गया है, डीप क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे बताओ, ये प्रश्न है, यहां से पूछ लिया भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब इसमें ध्यान रखना, ये पॉइंट, इसमें डीप क्या हो गया? ये तो सीधा प्रश्न ही है भाई। अब राज्य पूछ ले, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? बच्चों को पता नहीं है, हाँ? अब देख लो, केरल बता रहे हैं, तमिलनाडु है। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब मुझे बताओ, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? लो, हाँ, लद्दाख राज्य है क्या? कश्मीर राज्य? मैंने राज्य पूछा है। हिमालय राज्य, वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश। पढ़ाई की जब तक रुचि होगी ना, पढ़ने की इच्छा होगी, तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद आएगी भाई। ये तो धरती का भार है भानु, तो है ना? रजिस्टर मैं चेक करूंगा, ठीक है ना? अभी जो पढ़ा है वो लिख दिया ना तूने, अभी चेक करूंगा, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें, ये लिख लिया ना भाई, नवग्रह मंदिर जो असम में स्थित है, ध्यान रखना, नवग्रह मंदिर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, वशिष्ठ मंदिर, ठीक है ना? वशिष्ठ मंदिर, ये भी कहाँ पे है भाई? असम में। कहाँ पर है? असम में। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण बात वशिष्ठ देख लेना। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है, उसमें महाभैरव मंदिर है, हयग्रीवी महादेव मंदिर है, भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, शुक्रेश्वर मंदिर है, भुवनेश्वरी मंदिर है, मदन कामदेव जी का मंदिर है, ध्यान रखना, और एक है उग्रा तारा मंदिर। ये कहाँ के हैं? असम के, जो अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है, ठीक है ना? अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम है। लिख देना इसको, लिखो भाई, लिखो।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, बीच में आपने टाइम खराब कर दिया, नहीं तो ये पूरे हो जाते भाई। हिमाचल प्रदेश, इसमें है विजयेश्वरी मंदिर, बस नाम लिखना है। विजयेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, बस नाम लिखना है विजयेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, एक कांगड़ा जिला है, नगरकोट में स्थित है। देवी सती के बाद भगवान शिव के समान में अपने, ये देखो मेरी बात सुनो, ये हिमाचल प्रदेश में शक्तिपीठ है, ठीक है ना, विजयेश्वरी का मंदिर। देखो देवी सती भगवान शिव के समान में अपने पिता के यज्ञ में बलि, है ना, क्या देती है? बलि देती है, ठीक है ना। और इस मंदिर को महाबली भीम की पत्नी को समर्पित माना जाता है। उसके बाद में बात करें चामुंडा माता का मंदिर, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। देखो चामुंडा माता का मंदिर लगभग हर शहर में मिल जाएंगे, हर राज्य में मिल जाएंगे, लेकिन चामुंडा माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश का क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, है ना, हिडिंबा, हिडिंबा देवी का मंदिर है, कहाँ पे है? मनाली, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन गुफा भी है ना। हिडिंबी देवी हिडमा देवी को समर्पित है, अन्य नाम क्या है? हरमा देवी या हिडिंबा देवी का मंदिर है। अन्य मंदिर के बारे में बात करें, दियोट सिद्ध मंदिर है, भीमा काली जी का मंदिर है, बैजनाथ जी का मंदिर है, श्री नैना देवी जी का मंदिर है, संकट मोचन, है ना, हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान रखना, बालाजी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ठीक है ना, तारा देवी जी का मंदिर है, भीमा काली देवी का मंदिर है, ज्वाला देवी, ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है, ज्वाला देवी का मंदिर या ज्वालामुखी का मंदिर, ठीक है ना, ये लिख देना भाई, ठीक है। तो भाई आज क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। थोड़ी सी गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है भाई, ठीक है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब हिम्मत नहीं है भाई ये क्लास की ना, तो भाई आज क्लास को यहीं देते हैं विराम। नेक्स्ट क्लास में जो आपके इतिहास के टॉपिक चल रहे हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।